आज मन अतीत की गलियारों में कुछ ज़्यादा ही तेज दौड़ रहा था। मैं प्रसाद बना रही थी, मैंने हलवा बनाया, काले चने छौंके, पूड़ी गरम गरम फूली फूली पूड़ी बनाई। और मुझे याद आ रहा था कि मैं जब बचपन में कंजक बनकर लोगों के घर जाती थी, उस बात का आनंद ही और था। और उस समय सबसे ज़्यादा मुझे जो याद आ रही थी वो थी आनंद आंटी और अंकल। आनंद आंटी बड़ौदा में हमारे दीपकुंज सोसाइटी के पास रहती थी। थोड़ी सी हेल्दी, गोरी सी सा प्यारा सा उनका चेहरा था। तो मेरी मम्मी को वो अपनी छोटी बहन मानती थी। वो अष्टमी पूछती थी और सुबह सुबह हमको 7 बजे बुलाती थी। तो आप समझ सकते हैं वो कितने बजे उठती होंगी पूरा प्रसाद तैयार करने के लिए। और बच्चे भी कुछ ऐसा गिन के नहीं, वो 12-13 बच्चों को बुला लेती थी, जितने भी आस पड़ोस के थे सब। हम लोग का स्कूल होता था 8:30 बजे की, हमारी बस होती थी, तो वो हमको 7 बजे बुलाती थी ताकि हम अच्छे से खाकर ही निकले। और सबसे जो मुझे याद रहा हमेशा के लिए वो था उनका मीनू। बाकी सब जगह हमको काले चने, हलवा, आलू की सब्जी, पूड़ी यही मिलती थी, लेकिन आनंद आंटी के यहाँ हमको मिलती थी लंगर वाली दाल। वो खड़े मूंग की जो दाल होती है, हरे खड़े मूंग, उसकी दाल, चावल, रायता, पूड़ी, आलू की सब्जी, हलवा, काले चने भी। बड़े ही प्रेम और स्नेह से खाना खिलाया जाता था। और क्योंकि एडिशनल आइटम्स होते थे तो हमें भी बड़ा मज़ा आता था। और सबसे पहले हम वहाँ पहुँचते थे तो ओबियसली खा ही लेते थे अच्छे से। फिर हमारा मेरे पापा क्योंकि एयरफोर्स में थे और उस समय हमको ऑफिशियल क्वार्टर नहीं मिला था, इसलिए हम बाहर की सोसाइटी, दीपकुंज सोसाइटी में रहते थे बड़ौदा में। फिर मेरे पापा को ऑफिशियल क्वार्टर मिल गया और हम एयरफोर्स कैंप में शिफ्ट हो गए। हमें भी बड़ा दुख हुआ, उन्हें भी हुआ, लेकिन जाना तो था ही। तो ये एक पंजाबी परिवार था। और जैसे कि पंजाबी लेडीज़ का रहता है, घर एकदम चकाचक, भोजन इतना स्वादिष्ट कि मतलब अमृत समान लगता था। आंटी के घर खाना खाने के लिए हम बेताब रहते थे। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। दाल, चावल, रायता, पूड़ी, चना, हलवा, हर चीज़ एकदम परफेक्ट, सुपर से ऊपर। फिर जब ट्रांसफ़र हो गया तो हमें अंदर अपनी एयरफोर्स कॉलोनी में जाना पड़ा। और हम दुखी थे कि यार अब हम नहीं आ पाएंगे इतनी दूर खाना खाने के लिए सुबह 7 बजे, हमें तो स्कूल जाना होगा और कैसे होगा। लेकिन हम स्कूल से लौटते हैं और हमारी आदत थी कि हम आके जूते उतारने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता था किचन चेक करना। हमारी मम्मी बहुत डांटी थी कि अरे यार पहले हाथ धोया करो, सीधा किचन में घुस जाते हो, लेकिन हम नहीं मानते थे। तो उस दिन भी हम किचन में घुसे और हमने देखा एक पीतल का बड़ा टिफिन कैरियर रखा हुआ है। और जब उसे खोला तो हमें पहचानते देर नहीं लगी कि ये तो आनंद आंटी के यहाँ से आया है, क्योंकि उसमें वही खड़े मूंग की दाल, रायता, पूड़ी, हलवा, चना सब था। हम इतने खुश हुए। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि अंकल 7 किलोमीटर साइकिल चलाकर ये टिफ़िन कैरियर देने आए थे कि भाई बच्चियों को आंटी का भोजन बिना प्रसाद तो ज़रूर मिलना चाहिए, और हम कन्याओं के लिए इसलिए यहाँ ले आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना एफर्ट डालते थे पहले के लोग, क्या प्रेम होता था, क्या दिल होता था। आनंद आंटी, आप जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर आपको खुश रखे। वो प्रेम, वो प्यार, वो स्नेह जो आपने हमें दिया, उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। वो भोजन वाकई आप जो हमारे लिए इतनी मेहनत और शिद्दत से बनाती थी, वो वाकई हमारे लिए अमृत समान था। उसकी सुनहरी यादें हमेशा हमारे जीवन में रहेंगी। और जब कोई आपको इतने सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, आप महसूस करते हैं। तो आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, आंटी अंकल की। और बस यही चाहती हूँ कि हम भी अपनी कन्याओं को इसी तरह से निश्चल होकर प्यार करें। जय माता दी।